नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे यहां पे आप सभी के साथ TCS के बारे में, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस शेयर के बारे में बात करें तो यहां पे आपने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी रैली और काफ़ी बढ़िया तेजी देखी है। मैंने भी आपको ये स्टॉक 3300 पे रिकमेंडेशन दी थी। पहला मेरा 380 रुपीज़ का टारगेट था ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से, जो कि सेम डे ही अचीव हो गया था कहीं ना कहीं विद इन 2 डेज में। और उसके बाद हमने पोजिशनल आपको इस स्टॉक पे 3500 और 3550 की रिकमेंडेशन दी, जहां पे स्टॉक तेजी से जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है क्या यहां भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जब स्टॉक चल जाते हैं ना तब कमेंट्स आते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा इसी के साथ, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मैं आपको जब रिकमेंड करता हूं तो मैं आपसे कहता हूं 40%, 50%, 70% के रिटर्न्स देंगे, और वो स्टॉक्स क्या है, चलते नहीं है। तो कमेंट आते हैं कि मेरे पास ये स्टॉक है, अभी गिर रहा है, क्या करूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप मेरी बात को सुनिए, समझिए। मैं आपसे कह रहा हूं 40%, 50% के रिटर्न देंगे, दैट मीन्स मेरा व्यू थोड़ा लंबे समय का है। इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो यहां पे मैंने आप सभी को, अगर आपको याद हो तो, इन्फोसिस में 1450 पे काफी खरीदने को बोला था, और 1 साल का व्यू रख के आपसे कहा था यहाँ पे 1900 रुपए तक के टारगेट्स आएंगे। अब जो बना हुआ है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ना, हो सकता है डिप दे दे, लेकिन अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए। तो धीरे धीरे नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, तो ये चलता रहेगा, ऊपर नीचे होगा। अभी आपको मैं जैसे TCS पे मैंने आपको बोला 3500 आएगा और 3300 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये मेरा 1 साल का व्यू नहीं था, तो यहाँ टारगेट्स डन हो गए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म और पोजिशनल दोनों एक अलग कैटेगरी है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो जो स्टॉक 70-50% आपको प्रॉफिट देंगे, वो डेफिनेटली, मैं जब स्टॉक पिक करता हूं तो मेरा एक ही मोटिव होता है कि ये स्टॉक अगर क्वालिटी है, गिर रहा है, गिरने के पीछे का रीजन क्या है, और वो रीजन टेम्पररी है, तो खरीदने का मौका है। स्टॉक ऐसे नीचे जा रहा होता है, यहां मैं रिकमेंडेशन देता हूं। अब मुझे नहीं पता यहीं बॉटम ले लेगा या और नीचे जाएगा, वो कभी भी कितना भी नीचे जा सकता है, लेकिन जब वो रिकवर करेगा ना तो वो बहुत अच्छे लेवल रिटर्न्स और लेवल्स पे आएगा। तो वो व्यू होता है हमारा आगे का, लॉन्ग टर्म का। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा। हमने बारबेक्यू नेशन आपको रिकमेंड करा, बारबेक्यू नेशन। अब अगर ये स्टॉक मैंने आपसे करा होता 10% के रिटर्न्स के लिए, तो जब मैंने रिकमेंड करा था उसके 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर 1060 से लेकर सीधे 1150, 1180 के लेवल्स आए थे। लेकिन मैंने आपको वहां प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं कहा। मुझे पता है ये स्टॉक 1400, 1500 वाली कैटेगरी का है, तो आपको क्यों करवाऊं। हालांकि वो उसके बाद दोबारा गिर गया, अभी 1050 के अराउंड समथिंग ट्रेड कर रहा है, उससे भी नीचे आ गया शायद। तो यहां आपको डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो स्टॉक आपको 1400, 1500 पे आता हुआ दिखेगा। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, होल्ड करने वाली बात है। अब TCS में मैंने आपको एक ट्रेडिंग व्यू दिया था, जहां पे टारगेट्स ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अभी ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, ट्रेडिंग व्यू का हिसाब से तो देखा जाए तो डन है। अब स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या यहां भी फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप एक निवेशक हो तो आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आप निवेशक हो तो आपको इतना पता ना होना चाहिए कि ये क्वालिटी स्टॉक है, अभी 32 के पी पे चल रहा है, लार्जेस्ट IT काउंटर है और सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड है IT स्टॉक्स की बात करूं तो। और ये तंगड़ा स्टॉक है, काफी करेक्ट हो गया था। 4500 पे कंपनी ने खुद बायबैक करा था, 18,000 करोड़ का बायबैक था, छोटा मोटा नहीं था, ओपन मार्केट से नहीं था, टेंडर मार्केट से था। ऐसा नहीं जो आजकल ओपन मार्केट चल रहा है ना, कि जो भाव है उसी से खरीद लो और प्राइस रख दो ऊपर का। या टेंडर मार्केट से कंपनी ने आप लोगों से 4500 रुपए के भाव पे खरीदा है। और इतिहास उठा के देख लो, जब भी TCS अपने बायबैक के प्राइस के बायबैक करता है, जो प्राइस होता है उसको सरपास करता ही करता है। कंपनी करेगी, 5000 रुपए का शेयर होगा ये, तो बने रहने की राय है इन्वेस्टर्स को। लेकिन ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से देखा जाए तो अभी स्टॉक कहीं ना कहीं बढ़िया वाला ब्रेकआउट देने की तैयारी करने के बाद जो लेवल है वो 3500 और 3550 तक के ही दिखते हैं। हो सकता है स्टॉक आपको डायरेक्टली 3500, 3550 पे आता हुआ दिखे, हो सकता है एक रिवर्सल, एक गिरावट के बाद ऊपर जाए, क्योंकि आज सुबह से स्टॉक वन साइडेड फ्लैट कामकाज कर रहा है। मार्केट नीचे भी आ गई है, लेकिन स्टॉक वही लाइन में ट्रेड कर रहा है। नीचे आने के पीछे का रीजन हालांकि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी गिरी है। अगर सेकंड हाफ में या तो ये स्टॉक यूं होगा, वैसे सेकंड हाफ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, 2:15 हो रहे हैं, या तो ऊपर होगा, ऊपर हुआ तो फिर ये 3500, 3550 अचीव ही कर देगा। नीचे होगा तो ये करेक्शन होती है अगर इनकेस, तो करेक्शन में स्टॉक आपको दोबारा 3400 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। 3420 के आसपास आता है तो वो फिर लेने के मौके होंगे। अभी एज ऑफ नाउ बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। अगर आपका ट्रेडिंग का व्यू है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप अभी ले लो, बहुत अच्छा शेयर है।
नीचे गिरेगा तो और ऐड कर लेना, नहीं गिरेगा तो कोई नहीं, हमने ले रखा है, हमें तो पता है 5,000 4,500 5,500 होगा ही होगा ये स्टॉक, ये तो कहीं जाने वाला शेयर ही नहीं है। बाजार में अगर ये गिर जाएगा तो चलेगा क्या? तो लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का और ट्रेडिंग, तीनों अलग अलग कैटेगरी है। आपको डिसाइड करना है आपको किस तरीके से स्टॉक को जज करना है। प्राइस एक्शन वाइज खरीदते हैं आप, या फिर पिटे हुए स्टॉक को जो क्वालिटी है उसको खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब आईसीआईसीआई बैंक आपको 700 रुपए पे रिकमेंड करा था, 690 रुपए पे, 850 से 900 के टारगेट के लिए। एक साल का व्यू था। अब देखिए उस समय खराब समय चल रहा था, 620 670 भी आ रहा था, 680 भी हो रहा था, लेकिन ऊपर नहीं आ रहा था, बार बार ऊपर आके नीचे आ रहा था। आया ना 950 हुआ, लेकिन ट्रेडिंग में 2-4 बार प्रॉफिट बना, लेकिन इन्वेस्टमेंट में एक बार बना। यहाँ पे आपका एक बार में बड़ा पैसा बना, आपने ट्रेड नहीं करा, आपने ब्रोकरेज पे नहीं करी, आप शांति से बैठे रहे, तो ये फर्क होता है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको मैं सब कुछ समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।